बेटा हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाल लिया कि सर जिसके लिए के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, राइट ना, उसके लिए एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। ओके, तो हमने क्या देखा था कि के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू सर रिंग के लिए मैक्सिमम होती है और सॉलिड स्फीयर के लिए मिनिमम होती है। दैट्स वाई डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम होगा उसके लिए एक्सेलरेशन कम होगा। तो हमने रिलेशन निकाला कि सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम, ठीक है। फिर सॉलिड सिलेंडर या डिस्क के लिए होता है, उसके बाद हॉलो स्फीयर के लिए होता है, फिर रिंग के लिए होता है। तो बच्चों एक बात बताइएगा आप लोग, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा उसकी स्पीड फास्ट, सो टाइम टेकन टू ट्रेवल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। सो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होने पर टाइम ट्रेवल क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। दैट्स वाई यहाँ पर टाइम टेकन टू रीच द बॉडी एट द बॉटम, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, मिनिमम टाइम किसके लिए लगेगा, जिसके लिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे सर कि एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर के लिए ज्यादा है। दैट्स व्हाई सॉलिड स्फीयर के लिए टाइम टेकन क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। फिर किसके लिए होगा सर यहाँ पर टाइम टेकन बाय डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। फिर थोड़ा सा आगे फिर बेटा हम देखेंगे टाइम टेकन बाय द हॉलो स्फीयर के लिए, फिर टाइम टेकन बाय द रिंग। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मैंने किसी इंक्लाइंड सरफेस पर सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर एंड रिंग एंड हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर को ड्रॉप किया है या रिलीज किया है, उस केस में रिंग जो है सबसे लास्ट में पहुंचेगी, उससे पहले सर हॉलो स्फीयर पहुंच जाएगा, उससे पहले भी सर सॉलिड सिलेंडर पहुंच सकता है, डिस्क पहुंच जाएगी, और सबसे पहले कौन पहुंचेगा सर, सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। पॉइंट क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लोगों को बेटा जब हमसे पूछा जाता है कि कोई बॉडी जब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन मोशन दोनों कर रही है, ठीक है, उस केस में हमको एनर्जी पूछी जाती है विद द एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द सर टोटल एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताइएगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी है और टोटल एनर्जी कितनी है? तो बेटा टोटल एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वेयर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और हमसे बेटा ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात की जा रही है, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी होती है यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। अगर बच्चों ये जो है बॉडी डिस्क है तो डिस्क के केस में कितना आएगा ये सर 1/2, ठीक है। और अगर ये सॉलिड स्फीयर है सो ये कितना आएगा बेटा 2/5। अगर ये हॉलो स्फीयर है तो सर 2/3 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो बच्चों अगर मुझे यहां पर बोला गया है सर हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अगर बेटा ये हॉलो स्फीयर बोला गया है तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, हम जानते हैं हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 होती है। पॉइंट क्लियर? सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे पुट करने पर 2/3, सो ये आ जाएगा 5/3। सो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे 5/3 हाफ एम आर स्क्वायर, ओके। और ये कितना होगा बेटा, ये हाफ एम वी स्क्वायर ही होगा हमारे पास। पॉइंट क्लियर? हाफ एम वी स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा बेटा, ये हाफ एम वी स्क्वायर। पॉइंट क्लियर? अच्छा, हमसे पूछा है कि कितना परसेंटेज है ट्रांसलेशनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। तो बच्चों हमने परसेंट जब निकालना है तो हम बात करेंगे सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल एनर्जी, ठीक है, कितना इंटू 100, ओके। कितना आ जाएगा बेटा? सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, ओके, और टोटल एनर्जी है सर 5/3 इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर, ओके, यही है, ठीक। बेटा इसको पुट करके जरा कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी कट कर दिया और इधर कितना है 100 है, ठीक। जब इसको हम आगे देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा सर, ये 3/5 इंटू 100 कितना आ रहा है 60%। पॉइंट क्लियर है? 60%, ठीक। सेम टाइप में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सर, एक बॉडी है, ठीक ठीक, और दूसरी रिंग ये है बेटा आपके पास, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि सर इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो देखिएगा ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है और ये भी एक रिंग है। अगर ये तीनों रिंग हैं, ठीक है, तो इस केस में बच्चों हम देखेंगे कि सर ये डाया के अलोंग है
लेकिन इनके डाया जो है इस एक्सिस से थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, मीन्स हम कह सकते हैं डाया की जो एक्सिस है उसके पैरेलल ये एक्सिस है, सेम इसके साथ हो रहा है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मास m है, रेडियस r है, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमने देखा कि 2 और 3 की कंडीशन सेम है, दैट्स वाई उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा। तो I1 प्लस 2 I2 निकाल लें हम लोग, ठीक है। और हम देखेंगे कि इसके डाया के अलोंग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² प्लस 2। ओके, यहाँ पर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अलोंग द पैरेलल एक्सिस। तो भाई पैरेलल एक्सिस के डाया वाली एक्सिस पैरेलल है, दैट्स वाई ये हो जाएगा, प्लस मास कितना है m। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, रेडियस के इक्वल, दैट्स वाई mr²। कितना आ गया बेटा, mr²/2 प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा 3/2 mr²। पॉइंट क्लियर। सो ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 6 7/2 mr², 7/2 mr²। ठीक है बच्चों, पॉइंट क्लियर। अगर बेटा यहाँ पे सॉलिड स्फीयर दिया होता तब, या हॉलो स्फीयर हो, ठीक है बेटा, डिस्क भी हो सकती है, तो इन केसेस को आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, ना है तो बताना मुझे, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा। सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया है, एक शेप दी है, ठीक है, जो कि रॉड से मिलकर बनी है, ओके बेटा, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है हमसे, ठीक है। आप बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि सर इसका सेंटर यहाँ पर होगा, 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 सभी की लेंथ और मास सेम है, सभी के लेंथ एंड मास सेम है, लेंथ एंड मास सेम है, लेंथ एंड मास सेम, ओके। आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पहली वाली रॉड की बात करूं तो इस रॉड का ये एंड है जिसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं सर, रॉड एंड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है। तो ये भी एक रॉड है सेकंड वाली जिसके भी एंड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी रॉड है जो इससे डिस्टेंस पर है, तो हम पहले इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे और इसके पैरेलल ये वाली एक्सिस है इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, हमें इसकी इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो बच्चों हम इस वाले ट्रेंगल में पीजीटी लगा देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये लेंथ कितनी है यहाँ पे l, और ये कितनी है बेटा l/2, दैट्स वाई ये कितना निकलेगा l² प्लस l²/4, दैट्स वाई हम कह सकते हैं सर ये 5/4 l² रूट में होगा ये डिस्टेंस टोटल। अच्छा, सेम डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। तो बच्चों 1 2 3 एंड 4 हम ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो टोटल निकलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। बच्चों I1 I2 के इक्वल है और I3 I4 के इक्वल है, दैट्स वाई हम किन्हीं इनका निकाल सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों हमने निकाला इसको ml²/3 प्लस, इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, राइट ना। तो बताओ इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मिड के अबाउट, सो मिड के अबाउट होता है ml²/12 प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस इसका मास, ओके। सो कितना बेटा m, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है √5/4 l²। यहां पर भी क्या आता है सर mh² आता है, तो स्क्वायर की जगह हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 5/4 l²। पॉइंट क्लियर सभी बच्चों को, ठीक है। अब बेटा हम इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, I = आ जाएगा 2 ml²/3 प्लस, बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/4 है, भाई यहाँ 12 चाहिए हमें, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो कितना आ गया ये भाई 16 ml², ओके, 16 ml²। बेटा इसको कट कर देते हैं 4 से 4 और ये आ जाएगा 3, सेम एलसीएम है, तो 5/3 ml², दैट्स वाई ये कितना आ जाएगा सर 10 ml²/3। हो गया नहीं हो गया, आ जाएगा आसान, ठीक है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक।